तेजस्वी यादव जी का जो मुद्दा है, नौकरी और रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य, इसी पे पूरे देश में लड़ाई छिड़ चुकी है और जनता को सिर्फ मुद्दा की जरूरत है, मुद्दा पे आई है। मोदी जी, आपने एक कोरोना काल में वैक्सीन दिलाया, जिसकी वजह है कि चारों तरफ उंगलियां आप पर उठ रही हैं। तो ये है मोदी जी आपकी गारंटी चाइना वाली गारंटी है मोदी जी। इस दिन प्रधानमंत्री का बिहार में आना होता है, उस दिन नीतीश कुमार जी का पटना से हटके अलग अलग जिलों में प्रोग्राम दे दिया जाता है। तो राजनाथ जी का प्रधानमंत्री जी हैं, जितना महारत झूठ बोलने में हासिल किया है, उतनी महारत राहुल गांधी के पास नहीं है, इसलिए बोल रहे होंगे। मोदी जी देश के जनता को बहुत गुमराह कर चुके, अब गुमराह करने की कोशिश मत कीजिए। वाले केजरीवाल जी हों, तो जितने राजनीतिक दल है उनके नेताओं पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा के मुकदमा करके ये मोदी सरकार जेल में डालने का काम कर रही है। मोदी जी कहां जा रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। जनता उनको रोड पे लाके छोड़ दी है, और रोड पे क्या, उनको जनता तड़ी पार करने के लिए मुकम्मल तौर पे कमर कस ली है। राजद के प्रदेश के महासचिव अब्दुल सत्तार उर्फ मुन्ना भाई आज मेरे साथ हैं और सातवें आसमान को छूने लगा है प्रचार प्रसार जो है चुनाव का। हेलीकॉप्टरों की लैंडिंग होने लगी है और इस प्रकार से जो है मुन्ना भाई क्या सोच रहे हैं, महागठबंधन के लोग किस प्रकार की तैयारी में और इनका किस प्रकार से प्रचार प्रसार चल रहा है, बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत। आपके भी चैनल का बहुत बहुत स्वागत है। अब तो बड़ा हेलीकॉप्टर उतरने लगा मुन्ना भाई, अब क्या होगा? बड़ा देख रहे हैं कि गहमा गहमी है। लोग कह रहा है कि मोदी जी का जब हेलीकॉप्टर उतरेगा और मोदी जी रोड शो करेंगे, योगी जी आएंगे, भाजपा और गठबंधन के कई नेता आएंगे, तब तो माहौल बदल जाएगा। अब की बार कोई माहौल बदलने वाला नहीं है, इसलिए कि देश की जनता जागरूक हो चुकी है। देश की जनता ये निकम्मी सरकार से पूरी तरह से ऊब चुकी है। देश की जनता महंगाई की मार अब बहुत सही, अब सहा नहीं जाता, इसलिए देश की जनता महागठबंधन के पक्ष में पूरी तरह से आ चुकी है। आज रोड शो करेंगे, मोदी जी पटना में कर रहे हैं, आ गए हैं पटना में और उनका रोड शो चल रहा है। लालू जी ने उस पर तंज भी कसा है कि मोदी पूरे बिहार को रोड पर लाके छोड़ देंगे। अच्छा, तो इसमें क्या शक है? और मोदी जी को जानता रोड पे लाके छोड़ दी, ये आपको पता नहीं लग रहा? एक इतना बड़ा देश का प्रधानमंत्री और चुनावी माहौल में पटना जैसा सिटी में रोड शो पे उतर जाए, इस बात को समझते हैं? भाजपा कहां जा रही है, मोदी जी कहां जा रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। जनता उनको रोड पे लाके छोड़ दी है, और रोड पे क्या, उनको जनता तड़ी पार करने के लिए मुकम्मल तौर पे कमर कस ली है देश की जनता। सबसे बड़ा सवाल है मुन्ना भाई, भाजपा का ध्यान महंगाई की तरफ क्यों नहीं जा रहा है? सभाओं में बड़े बड़े राजनेता बात करते हैं, मंचों से भाषण देते हैं, तो भाजपा के नेता महंगाई पे क्यों नहीं बोलते कि महंगाई बढ़ी है, गरीब मजदूर मेहनत कश लोग महंगाई से त्रस्त हैं? देखिए, भाजपा को महंगाई से क्या मतलब है? भाजपा को महंगाई से मतलब नहीं है। देश की जनता किस तरह जीती है उससे मतलब नहीं है। देश की जनता पे क्या बीत रहा है उससे मतलब नहीं है। आज देखिए, देश में बच्चों के मुंह के दूध से लेकर टिफिन तक और रसोई तक महंगाई की मार पड़ी हुई है। पूरे देश में महंगाई के चलते त्राहिम त्राहिम मचा हुआ है, लेकिन भाजपा को उससे मतलब नहीं है। भाजपा को मतलब है हिंदुस्तान पाकिस्तान से, शमशान कब्रिस्तान से, हिंदू मुसलमान से। लेकिन ये मुद्दा देश की जनता जान चुकी है, इसलिए देश की जनता कह रही है अब मोदी नहीं, मुद्दा की जरूरत है। और यही मुद्दा है कि मानिए हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी का जो मुद्दा है, नौकरी और रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य, इसी पे पूरे देश में लड़ाई छिड़ चुकी है और जनता को सिर्फ मुद्दा की जरूरत है, मुद्दा पे आई है और इसी पर महागठबंधन को चारों तरफ से जीत दे रही है। तीसरा चरण का चुनाव हो चुका, पूरी तरह से बीजेपी हताश हो चुकी है, पूरी तरह से नर्वस हो चुके हैं ये लोग। ये रोड क्या, खेत खरिहान तक जाने के लिए तैयार हैं। केजरीवाल साहब जेल से बाहर आ गए हैं पैरोल पे, 21 दिनों का पैरोल माननीय न्यायालय ने उनको दिया है जी। केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि मैं देश के कोने कोने में जाऊंगा और भाजपा के खिलाफ यह प्रचार करूंगा कि भाजपा जो है, जो विकास करता है, भाजपा के गलत नीतियों का जो विरोध करता है, उसके यहाँ ईडी और सीबीआई के छापे मरवाती है और
केजरीवाल का एक और बयान, बड़ा हास्यास्पद बयान आया है। केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की केंद्र में सरकार बनती है और नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनते हैं, तो सबसे पहले अगर राज्य के किसी मुख्यमंत्री को हटाएंगे तो योगी आदित्यनाथ को हटाएंगे। इस बात से आप कितना सहमत हैं? आप देख नहीं रहे हैं, अंदर अंदर योगी आदित्यनाथ और मोदी जी की क्या खिचड़ी पक रही है। देश की जनता सोच रही है, समझ रही है, लेकिन अभी लोकसभा का चुनाव है इसलिए बोल नहीं रही है, लेकिन काम तो अंदर अंदर हो ही रहा है। केजरीवाल को कैसे पता है कि प्रधानमंत्री बनते बनते नरेंद्र मोदी योगी जी को हटा देंगे? अरे तो केजरीवाल जी छोटे मोटे नेता देश के थोड़े हैं, बहुत बड़े नेता हैं। उन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा, अभी जेल से पैरोल पे बाहर आए हैं। अच्छा, भ्रष्टाचार का आरोप सिर्फ केजरीवाल जी पे ही थोड़े लगा। मैं कहता हूं कश्मीर से कन्याकुमारी तक जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे यूपी के हों, चाहे बिहार वाले हों, बंगाल वाले हों, महाराष्ट्र वाले हों, दिल्ली वाले केजरीवाल जी हों, तो जितने राजनीतिक दल है उनके नेताओं पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा के मुकदमा करके ये मोदी सरकार जेल में डालने का काम कर रही है। लेकिन मैं उसी मोदी सरकार से पूछना चाहता हूं कि मोदी जी आप गुजरात से आते हैं और उसी गुजरात से अडानी जी भी आते हैं जिन्होंने लाखों करोड़ों का घोटाला किया। उसी गुजरात से नितिन संदेशरा जी आते हैं जिन्होंने 6,000 करोड़ का घोटाला किया। उसी गुजरात से आपके नीरव मोदी आते हैं जिन्होंने 22,000 करोड़ का घोटाला किया। आपकी सीडी से लेके सीबीआई तक, ईडी से लेके इनकम टैक्स पर कितने गुजरातियों पे छापा मारा है? अगर कहीं मारा है, कहीं गुजरातियों को जांच किया है तो आप देश के जनता के सामने रखिए। इसका मतलब क्या है? मोदी जी देश के जनता को बहुत गुमराह कर चुके, अब गुमराह करने की कोशिश मत कीजिए। आप यही चाहते हैं कि देश की जनता कमाए, देश की जो आमदनी हो वो चाहे नीरव मोदी के बहाने, चाहे नितिन संदेशरा के बहाने, चाहे अडानी अंबानी के बहाने गुजरात में इकट्ठा हो, तो देश की जनता इस बात को पूरी मुकम्मल तौर पे जान चुकी है। अब गुजरातियों को कुछ चलने वाला नहीं है। अब भारत में इनकलाब बर्पा हो चुका है गुजरात मॉडल के खिलाफ। अब जनता जागरूक हो चुकी है और महागठबंधन की सरकार बनाने जा रही है। मोदी की गारंटी, मोदी का राशन, मोदी का बेहतर शासन, अयोध्या में राम मंदिर, ये सब मुद्दे कहाँ गए? अच्छा, मोदी की क्या गारंटी हो सकती है? आप देखिए, मोदी की गारंटी का एक छोटा मिसाल आपको देने जा रहा हूं। मोदी जी ने कोरोना काल में वैक्सीन दिलाया, उस वैक्सीन के चलते हजारों लोगों की देश में हार्ट अटैक हो रहा है। खुद कोविशील्ड वाले ने जाके इलाहाबाद ब्रिटेन में एक्सेप्ट किया है कि थोड़ा थोड़ा वैक्सीन के वजह से प्रॉब्लम है। तो ये रहा मोदी जी की गारंटी। और मैं दिखा रहा हूं आपको राहुल जी की, कांग्रेस की गारंटी, कि कांग्रेस की सरकार थी आज से 50 साल पहले, हाइजा का टीका दिया, वैक्सीन दिया गया, पोलियो का दिया गया, चेचक का दिया गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 50 साल हो गए, देश में कोई माई का लाल है कि उन वैक्सीन पे उंगली उठा दे? लेकिन मोदी जी आपने एक कोरोना काल में वैक्सीन दिलाया, जिसकी वजह है कि चारों तरफ उंगलियां आप पर उठ रही हैं। तो ये है मोदी जी आपकी गारंटी। आपकी गारंटी चाइना वाली गारंटी है मोदी जी। महागठबंधन के लोग कहते हैं कि राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे और भाजपा गठबंधन के लोग कहते हैं कि वो तो आलू से सोना बनाते हैं। क्या कहेंगे, आलू से सोना कैसे बनेगा? अमित शाह खुद अपने मंचों से कह रहे हैं कि राजकुमार हैं और वे आलू से सोना बनाते हैं। अभी कल ही अमित शाह जी एक सभा को संबोधित करते हुए कह रहे थे। अच्छा, अमित शाह जी तो कहेंगे, उनको जो तड़ी पार हुए थे, फिर उनको डर सताने लगा है कि अभी जो सरकार फिर आ रही है और राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो सबसे पहले शायद मेरा ही नंबर ना आ जाए, इसलिए राहुल जी को अलूल जलूल बातों को बोल रहे हैं। एक बात बताइए, राहुल जी से शिक्षित, राहुल जी से ईमानदार, राहुल जी से कर्मठ देश में कोई नेता है क्या? भाजपा के लोग तो कह रहे हैं कि अमेठी से उनको खदेड़ दिया अमेठी के लोगों ने। अमेठी के लोगों ने नहीं खदेड़ा। यही भाजपा और कांग्रेस में यही फर्क है। जब देखा कि भाजपा वाले किस कदर की साजिशें उनके साथ कर रहे हैं, तो उन्होंने अपना एक पुराना वर्कर, प्रखंड लेवल के वर्कर को खड़ा कर दिया और ये चुनौती दे दिया
कि इससे तुम चुनाव जीत के दिखा दो अमेठी के सरजमीन पे। मैं तो पूरे देश में जहां चाहूं, जिस लोकसभा से चाहूं नॉमिनेशन करके मैं चुनाव जीत सकता हूं। राहुल जी कहीं ना कहीं भाजपा के साजिश से डर गए। कहीं नहीं डर सकते हैं, राहुल जी डरने वाले नहीं हैं। अगर राहुल जी डरने वाले रहते तो 10 सालों में भाजपा ने क्या क्या नहीं किया है राहुल जी के साथ। राजनाथ सिंह तो कह रहे हैं कि विपक्ष जो है अभी नेतृत्व विहीन है, विपक्ष के पास कोई चेहरा ही नहीं है कि प्रधानमंत्री के लिए आगे करके चुनाव लड़े, और आप लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी सामने हैं। अच्छा, अब राहुल गांधी से भी बड़ा चेहरा, साफ छवि का चेहरा, ईमानदार कर्मठ कोई आपको चेहरा नजर आ रहा है क्या देश में प्रधानमंत्री पद के राजनाथ लिए? बाबू कह रहे हैं कि उनमें प्रधानमंत्री की कोई योग्यता नहीं। योग्यता, हाँ, झूठ बोलने की योग्यता नहीं है उसमें। जो राजनाथ जी का प्रधानमंत्री जी हैं, जितना महारत झूठ बोलने में हासिल किया है, उतनी महारत राहुल गांधी के पास नहीं है, इसलिए बोल रहे होंगे। चलिए पटना चलते हैं। प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं, लालू जी, तेजस्वी जी, महागठबंधन के तमाम नेता तंज कस रहे हैं कि रोड शो जो है पूर्ण रूप से फ्लॉप है, इसका कोई लाभ नहीं है। प्रधानमंत्री और उनकी भीड़ को, उनके काफिले को देखने के लिए यह भीड़ उमड़ी है, यह भीड़ कोई वोटरों की भीड़ नहीं है। आप किस रूप में देख रहे हैं? बड़ी भीड़ है, बड़ा लामकाब है, फूलों की वर्षा हो रही है, और लालू जी और महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि यह केवल जो है देखने वालों की भीड़ है, देखिए, मतदाताओं की भीड़ नहीं है। सच्चाई ये है कि वोटरों का भीड़ ये नहीं है, ये पैसे वालों का भीड़ है। पैसे से तमाशाई भी बुलाए गए हैं, मदारी का खेल भी दिखाया जा रहा है। तो सिर्फ जो हो रहा है पैसों की वजह से हो रहा है, वोटर यहाँ नहीं। एक सबसे बड़ा सवाल है सत्तार भाई, आप तो बड़े मजे हुए खिलाड़ी हैं राजनीति के। एक चीज मैं देख रहा हूं कि जब भी कहीं प्रधानमंत्री का कार्यक्रम बिहार में हो रहा है, तो उस मंच पे बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को रहना चाहिए। प्रधानमंत्री के मंच से नीतीश कुमार गायब क्यों रह रहे हैं आजकल? अच्छा, अब ये तो मुझे नहीं, देश के जनता को और खुद नीतीश जी को सोचना चाहिए कि हम कहाँ थे, कहाँ आ गए। ये कहाँ आ गए हम तेरे साथ चलते चलते। जी, अब बताइए, जो स्टेट का मुख्यमंत्री हो और उसी के स्टेट में उसी के पार्टी के प्रधानमंत्री आ रहे हो, गठबंधन। उसी गठबंधन के, और उनको मंच पे जगह नहीं मिल रहा हो। जिस दिन प्रधानमंत्री का बिहार में आना होता है, उस दिन नीतीश कुमार जी का पटना से हटके अलग अलग जिलों में प्रोग्राम दे दिया जाता है। अब बिहार के मुख्यमंत्री के लिए इससे बड़ा सदमा की बात और इससे छोटी बात कुछ नहीं होना चाहिए। वो कहाँ जाके फंस गए हैं, खुद उन्हें ही समझ में नहीं आ रहा। क्या लगता है भविष्य में बड़ी चर्चा है कि पुनः आपके घर में आने वाले हैं? कुछ भी संभव है, आएंगे तो स्वागत आप लोग करेंगे? कभी भी कर सकते हैं। जो भी सामाजिक न्याय का योद्धा है, जो भी समाजवादी है, हमारी पार्टी हमेशा समाजवादियों के स्वागत की है और करती रहेगी। राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता जो हैं, महागठबंधन के बड़े नेता, आज भी जब कुछ कटाक्ष करने की और तंज कसने की बात होती है नीतीश कुमार पर, तो बड़ी सावधानी से और बड़ा प्रेम से लोग तंज कसता है। कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहा है कि आज नहीं तो कल फिर दोनों चाचा और भतीजा एक मंच पे आने वाले हैं। ऐसा तो कोई प्रोग्राम है नहीं, लेकिन भविष्य में मैं बताया नहीं, कोई भी हो, देश के किसी कोने से रहने वाला हो, किसी पार्टी का हो, अगर वो समाजवादी है, सामाजिक न्याय की सोच रखता है, हमारी पार्टी उसको गले लगाने की काम करेगी। चाचा को फिर भतीजा गला लगा लेगा। कुछ भी संभव हो सकता है किसी के साथ। चलिए गोपालगंज चलते हैं। गोपालगंज में आज कई दिनों से आप कैंप किए हुए हैं और एक ही गांव में जा रहे हैं। क्या स्थिति है गोपालगंज में आपके महागठबंधन के उम्मीदवार की? महागठबंधन के उम्मीदवार चंचल पासवान हैं और वो भारी मतों से गोपालगंज से निकल रहे हैं। गोपालगंज की जनता उनको ललकार रही है, उनके साथ चल पड़ी है और उनके साथ एक इनकलाब आ चुका है जनता के प्रति।